बहन जी मुझे टिकट देती हैं तो भी हम लोग उसी बहन जी के साथ रहेंगे, और अगर बहन जी टिकट नहीं देती हैं तो भी बहन जी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया है। आगे रणनीति बनाएंगे और हम लोग, हमारा मकसद केवल एक विधायक और सांसद के लिए मैं बहन जी को नहीं छोड़ सकता हूँ। अब काशीराम जी के जो सपना देखा था उन्होंने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। कि हम लोग विचारधारा पर काम करते हैं, तो हमारी विचारधारा को शायद नहीं रोक पाते, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। आंदोलनकारी लोग हैं तो देश के अंदर उत्पीड़न हो रहा है, तो वही कयास लगाए जा रहे हैं कि किस प्रकार से सत्ता परिवर्तन हो, उसके लिए सब भूमिका बन रही है। और बाकी संगठन ने तय किया था कि हम लोग अब की बार अगर हमें अवसर मिलेगा लोकसभा चुनाव लड़ने का, तो हम अब लोकतंत्र में अपनी राजनीतिक ताकत को साबित करेंगे, और अगर अवसर नहीं मिलता है तो आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। क्या बहन जी से ऐसी क्या बात होगी जो टिकट नहीं मिल पाया? देखिए, बात कुछ नहीं हुई है, सभी बीएसपी के सभी लीडरों से बात चल रही है, और अभी बहन जी की तरफ से कोई डिसीजन भी नहीं आया। लेकिन हमने आज कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इसलिए बताना उचित समझा कि पूरे देश का युवा वो इंतजार कर रहा है कि आखिर चल क्या रहा है। वो बड़ा परेशान है, क्योंकि वो बड़े पैमाने पर तैयारियां कर चुका है कि अब भाई को चुनाव लड़ाने के लिए बहराइच चलना है। तो इसलिए मैंने उनकी पीड़ा को समझते हुए मैंने उनको संदेश दिया कि सभी लोग धैर्य बनाए रखें, जो बहन जी का दिशा निर्देश होगा, जो डिसीजन होगा, हम उसको सम्मानपूर्वक मानेंगे और फिर आगे के आंदोलन की रणनीति बनाएंगे। मंजीत सिंह नौटियाल कहाँ से चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की लोकसभा सदर बहराइच सीट है, ये संगठन ने तय किया था, और बहुजन समाज पार्टी के सभी नेता भी ये चाहते हैं कि हम लोग उस सीट से चुनाव लड़ें। और हमारे चुनाव लड़ने से वहाँ पूरे मंडल में उधर के सभी नेताओं, विपक्षी लोगों में पूरी चर्चा थी, क्योंकि वो हमारी ताकत को, हमारे आंदोलन को जानते हैं कि अगर ये, क्योंकि हम लोग विचारधारा पर काम करते हैं, तो हमारी विचारधारा को शायद नहीं रोक पाते, और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को बड़े पैमाने पर लाभ होने वाला है। अच्छा, जिस हिसाब से आकाश आनंद और बहन जी भी रैली कर रही हैं, प्रचार कर रहे हैं बीएसपी आने वाले चुनाव का, उस बारे में क्या? हाँ, आकाश आनंद जी एक बहुत अच्छे नेता हैं, और वो युवा हैं, अभी आए हैं, तो मैं उनको हार्दिक बधाई देता हूँ, और मैं उनसे उम्मीद करता हूं कि हम लोग सब मिलकर इस बहुजन आंदोलन को, मान्यवर साहब काशीराम जी के जो सपना देखा था उन्होंने, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो सपना देखा था, आदरणीय बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए हम सब लोग मिलकर संघर्ष करेंगे। अच्छा, अगर मंजीत सिंह नौटियाल को टिकट नहीं मिली तो वो बीएसपी के खिलाफ खड़े होंगे या फिर बीएसपी के पक्ष में? नहीं, ये तो सोचिएगा भी मत, मैं बहुजन समाज पार्टी के कभी खिलाफ नहीं गया हूँ। अगर बहन जी मुझे टिकट देती हैं तो भी हम लोग उसी बहन जी के साथ रहेंगे, और अगर बहन जी टिकट नहीं देती हैं तो भी बहन जी के साथ रहेंगे, क्योंकि हम लोग बहुजन समाज पार्टी के वो लोग हैं जिन्होंने इस आंदोलन को बड़ी मजबूती से आगे बढ़ाया है। आगे रणनीति बनाएंगे, और हम लोग, हमारा मकसद केवल एक विधायक और सांसद के लिए मैं बहन जी को नहीं छोड़ सकता हूं, और एक सांसद और विधायक के लिए मैं पार्टी को नहीं छोड़ सकता हूं, क्योंकि सांसद विधायक तो बनते रहते हैं, लेकिन मूवमेंट कैसे बढ़े, सरकार में अगर हम लोग आएंगे तो बड़ा काम होगा। तो हम लोग चाहते हैं बहन जी को प्रधानमंत्री बनाना हमारा टारगेट है। बहन जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम है आपका, मगर जो यूथ है, जो समाज है, वो भटक रहा है। देखिए, यूथ कहीं नहीं भटक रहा है। यूथ को अब देश के अंदर बड़े पैमाने पर कैडराइज हो रहा है। उसको पता है कि साहब काशीराम जी की विचारधारा, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा में पूरे देश के अंदर बड़े पैमाने पर कैडर लगवाए जा रहे हैं, तो यूथ को कैडराइज बनाया जा रहा है। तो हम लोग आपको एक आने वाले समय एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा कि युवा कहीं नहीं जाने वाला। अब युवा एकजुट होकर, दलित, पिछड़े, मुसलमान, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग, तो वो एक होकर पूरे देश के अंदर परिवर्तन करने वाले हैं। अगर मंजीत सिंह नौटियाल जी को टिकट मिल गई और वहाँ से वो जीत भी गए, तो बहुजन समाज के लिए क्या फ़ायदा है? देखिए, बहुजन समाज के लिए एक तो जितनी भी एट्रोसिटियां हैं हम उन पर मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। शिक्षा, चिकित्सा के लिए हम मजबूती से बात करेंगे, और देश के अंदर जितने भी संविधान विरोधी लोग हैं, हम संसद में जाकर संवैधानिक रूप से अपनी बात को रखेंगे और कहेंगे कि देश के अंदर संविधान में जो लोकतंत्र के चारों स्तंभ हैं, इनको कमजोर क्यों किया जा रहा है, देश के अंदर शिक्षा का ग्राफ क्यों गिरता जा रहा है, देश का अंदर मजलूमों को, कमजोरों को, दलित, पिछड़े, मुसलमानों पर अत्याचार क्यों हो रहा है। तो कहने का तात्पर्य हमारा ये कि हम लोग काम करने वाले लोग हैं, आंदोलनकारी लोग हैं। यदि हमें राजनीति में अवसर मिलेगा, सदन में जाने का अवसर मिलेगा, तो मजबूती से इस देश के वंचितों की, शोषितों की, पीड़ितों की हम लोग मजबूती से आवाज़ उठाएंगे। जो यूथ जो देख रहे हैं आपको और जो बहुजन समाज दे रहा है, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं उनके लिए संदेश देना चाहता हूं कि हम लोग संघर्षशील लोग हैं, क्रांतिकारी लोग हैं। इस मोमेंट को हम लोग बेहद मुसीबतों से यहाँ तक लेकर आए हैं, क्योंकि हमें कुछ भी विरासत में नहीं मिला है। आप लोगों ने स्वयं आंदोलन किया है और स्वयं इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। तो मेरा उनसे कहने का तात्पर्य ये है कि हमें राजनीति में अवसर मिले न मिले, लेकिन सामाजिक मूवमेंट और सामाजिक क्रांति नहीं रोकेंगे हम। और हमारा जैसे कि आरक्षण और जमीन को लेकर आंदोलन चल रहा है, तो मैं युवाओं से ये संदेश देना चाहता हूँ, चुनाव तो 2 महीने का काम हमें करना है, आपको करना है, तो 2 महीने बाद आप बड़े पैमाने पर तैयारी शुरू कर दीजिए, आंदोलन करेंगे। आखिरी सवाल मेरा है कि बहन जी के लिए एक मैसेज। बहन जी से हमारा ये संदेश है कि आपका छोटा भाई, आप अपने भाई पर भरोसा कीजिए, क्योंकि बहन जी की गलती नहीं है।
क्योंकि बहन जी को बहुत बड़े बड़े नेता और बहुजन समाज के लोग धोखा दे चुके हैं। तो बहन जी इसलिए 100 बार सोचती है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर से वो उन घटनाओं की पुनरावृत्ति दोबारा हो। लेकिन मैं अपने बहन जी को अपनी तरफ से ये आश्वस्त करता हूँ कि मैं जवान का राजनीतिक और सामाजिक मूवमेंट में बहुत पक्का हूँ। जो जवान हो गई है, फिर चाहे नफ़ा हो चाहे नुकसान हो, बहन जी मैं आपका छोटा भाई हूँ, पार्टी को छोड़कर नहीं जाऊँगा। आप टिकट मुझे दे न दें, लेकिन आपके साथ में मजबूती से कार्यकर्ता बनकर पार्टी को आगे बढ़ाता रहूँगा, आंदोलन करूँगा। मंजीत सिंह जी, आप नौटियाल जी, आप पूरे भारत में घूमते हैं, पूरे भारत में आप बहुजन समाज जितनी प्रोग्राम आते हैं उनमें अटेंड करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितनी सीटें इस बार बीएसपी के खाते में आ रही है? हाँ, उत्तर प्रदेश में अब की बार हम लोग बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि जो समीकरण उत्तर प्रदेश के अंदर देखे जा रहे हैं, जिस प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आप बात करें कि पिछली सरकारों ने जिस प्रकार से जाट वर्सेस मुस्लिम कराया था, वो अब समझ चुके हैं। बिजनौर, नगीना, मुजफ्फरनगर, रामपुर की सीटें हम लोग बड़े पैमाने पर देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज बड़े पैमाने पर बहुजन समाज पार्टी के साथ आ रहा है, क्योंकि बहन जी ने बड़े स्तर पर और एक मजबूती से मुस्लिम समाज के पक्ष को रखा था। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने कहा था कि यदि देश के अंदर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण बीजेपी के नेतृत्व में किया गया है, हम उसका भी सम्मान करते हैं, क्योंकि संविधान में सबको जाति धर्मनिरपेक्ष लोगों को सबको समान अधिकार है। लेकिन अगर देश के अंदर अगर मस्जिद भी कहीं बनती है तो हम उसका भी सम्मान करेंगे, क्योंकि सभी धर्मों को जब बराबर का अधिकार दिया है, ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज के साथ में तुष्टिकरण होगा, ऐसा नहीं होगा। अगर मस्जिद बनती है देश के अंदर तो हम मुस्लिम समाज के साथ में मजबूती से खड़े होंगे। इसलिए मुस्लिम समाज को पता लग गया कि अगर कोई हमारी आवाज़ को उठाने वाला है, सब लोगों ने वोट का इस्तेमाल किया है दलित मुस्लिमों के, लेकिन अगर कोई उनके लिए काम करने वाला है तो बहुजन समाज पार्टी की नेता, हमारी नेता बहन जी हैं। जी हाँ, नेता बहन जी हैं। मेरे साथ मंजीत नौटियाल जी थे और देखते रहिए आप AJ Live 85।